हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली जो पार्लियामेंट में जो अभी लेबर्स के ऊपर जो लॉज पास हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे और इस स्टेप को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो एक रिफॉर्म के रूप में माना जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जो है वो एक ब्रीफ एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है वो प्रॉपर जो लॉज हैं उन पे जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जो लेबर सब्जेक्ट है, लेबर सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो 7th शेड्यूल में आती है और ये 7th शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे जो है वो स्टेट और सेंटर जो है वो दोनों ही है जो लॉ बना सकते हैं। वैसा ही जो है वो 7th शेड्यूल में जो है वो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और सेंटर जो है वो दोनों ही लॉ बना सकते हैं। तो अगर स्टेट और सेंटर के लॉ में टकराव होता है तो जो है वो सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये एक जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर स्टेट और सेंटर्स के लॉ दोनों जो टकराते हैं तो सेंटर के लॉ को जो है वो मान्यता मिलेगी। ओके, तो जो रिसेंटली जो लॉज जो है वो पास किए गए हैं, जो लेबर कोड्स पास किए गए हैं 2020 में, उनमें जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन है 2020, सोशल सिक्योरिटी है एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ओके, तो आपको मैं बता दूं जो लेबर सब्जेक्ट है इसकी जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो उनके कुछ उनके कह सकते हैं आप कुछ विजन्स हैं, कुछ एम है, तो उन विजन्स के ऊपर वो जो काम करते हैं और उनके जो विजन्स हैं वो कुछ इस तरह है कि वो वर्किंग कंडीशन जो है वो एक वर्कर्स को प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि जो है वो वर्कर्स जो है वो एक सेफ इन्वायरमेंट में जो है वह काम कर सकें। और दूसरा उनका जो है वो चाइल्ड लेबर को जो है वो पूरी तरह से जो मिटाना चाहते हैं हजार्डियस सेक्टर से। और ये हजार्डियस सेक्टर्स क्या हो गए? फायर क्रैकर्स हो गई, उसकी फैक्ट्रीज हो गई, टोबैको फैक्ट्रीज वगैरह होगी। तो वैसी तरह के जो हजार्डियस सेक्टर्स हैं वहां से जो है वो चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से जो है वो हटाने के ऊपर इनका जो है विजन है। और तीसरा जो गवर्नमेंट का विजन है इस मिनिस्ट्री का वो ये है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी उनको देना चाहते हैं और सभी की जो है वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज देना चाहते हैं उस स्किल डेवलपमेंट पे और उनको जो है वो सूटेबल बेसिस पे जो है वो उनको काम देना चाहते हैं। तो ये कुछ जो विजन है इस मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि किस मिनिस्ट्री जो है वो देखती है लेबर लॉ वगैरह को, लेबर सब्जेक्ट जो है वो किस मिनिस्ट्री के रिलेटेड है, तो वो आप लिख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपका जो है वो यहाँ से हो जाएगा। अब आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि जो टाइप्स ऑफ लेबर लॉज इंडिया में है वो किन तरह के हैं। देखिए, टोटल लेबर लॉ जो है वो 4 कोड्स में डिवाइड है। पहला जो है वो कंडीशन ऑफ वर्कर्स, इस पे है जो वो, दूसरा वेजेस पे है, तीसरा जो है वो सोशल सिक्योरिटी पे है और चौथा जो है वो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे है। और आपको यहाँ पे मैं एक चीज ये बता दूं, जो एक कोड होता है, लेबर कोड होता है, वो इस तरह के कुछ लॉज बना के जो है वो एक कोड बनता है। तो अगर आपको कोड में और एक्ट में फर्क समझना है तो वो इतना ही है कि एक्ट हो गया किसी लेबर को, लेबर सब्जेक्ट्स पे कोई एक्ट हो गया, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये एक एक्ट है और इसका जो कोड होगा वो क्या होगा? कंडीशन ऑफ वर्क। तो ये उसका एक कोड होगा ये। तो इसमें आप जो दोनों को है जो वो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको आपको दोनों को साथ में नहीं देखना। जो इन चीजों को जो है वो
आपको कई बार जो है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ लेबर लॉज कितने हैं और टाइप ऑफ लेबर कोड्स कितने हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पूछी जा सकती हैं। और कुछ ही जो है वो लॉज हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके ऊपर भी हम जो है वो आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे ये आता है कि जो ये मिनिस्ट्री ने तो जो 3 लॉ जो है वो 2020 में पास किए, लेकिन मिनिस्ट्री ने जो 2019 में है वो तो 4 जो है वो बिल्स रखे थे पार्लियामेंट में। तो फिर ये जो पहला था वो कहाँ गया? देखिए, जो पहला था जो वेजिस पे था वो तो 2019 में ही जो है वो पास हो गया था। उसके बाद जो 3 लॉ थे उनको जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को जो है रेफर किया गया था, और स्टैंडिंग कमेटी ने जो वो किस पे थी, वो लेबर पे स्टैंडिंग कमेटी थी। और स्टैंडिंग कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उस रिपोर्ट के आधार पे ही जो है वो ये लॉज जो है वो इनको प्रीवियस लॉ को उनको हटाया गया और नए लॉज को जो है वो बनाया गया। तो ये चीज आपको एक ध्यान में ये रखनी है, ओके, कि कौन सी कमेटी को रेफर किए गए थे। स्टैंडिंग कमेटी जो थी पार्लियामेंट की उसको रेफर किए गए थे, और वो कौन सी कमेटी थी? लेबर कमेटी थी वो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, ओके। और अगर हम आगे बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लॉज जो बना के हैं, एक कोड बनता है एक, तो उस जो पहला जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे जो नया लॉ बना है वो है जो वो 3 लॉज को जो है वो कंबाइन करके जो है वो नया लॉ बना है। वो 3 लॉज हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इन लॉज को जो है वो अपने याद करना है क्योंकि ये 3 ही है। इस पे शायद जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि किस लॉ को, कौन सा लॉ जो है वो किस कोड के अंदर आता है। तो इस पे जो है वो ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब दूसरा यहाँ पे आ गया सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो 2020। अब इसमें जो तो क्या था कि इसमें जो 9 प्रीवियस लॉज थे उनको जो है वो किसके रिलेटेड थे? जो वो सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड थे, उनको जो है वो रिप्लेस किया गया। और जो ये कुछ मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे और 6 एग्जांपल्स हो रहे हैं कि आप जो है वो इनको एक बार सिर्फ देख लें, सबको गो थ्रू कर लें और अपने माइंड में बिठा लें। क्या पता बाय चांस जो है वो आपको क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आ सकता है, ओके। तो एक तो ये चीज आ गई, और दूसरा आ गई जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ पे जो जो कोड है उसमें जो है वो 13 जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स थे उनको जो है वो कंसोलिडेट किया गया। और ये कुछ जो मैंने 3 एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे, तो इन एग्जांपल्स को जो है वो आप इसके तरह ही 10 लॉज 10 एक्ट्स और हैं, तो उनको भी अगर हम कंबाइन कर दे तो तब जाके जो है वो ये कोड बनता है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो इन लॉज पे। तो जो इसकी डिटेल वीडियो आएगी वो 1 बाय 1 जो है वो इन तीनों लॉज पे आएगी। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले 1-2 दिन में जो है वो तीनों की तीनों वीडियोस जो है वो आपको जो है वो जब अपलोड होंगे तो उनका नोटिफिकेशन जो आपको आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।